जिला प्रशासन मधेपुरा से हम लोग कुछ विभिन्न मांगों को लेकर पिछले बार हम लोग मिले भी थे और मिल के हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया और उसमें कई सारी मुद्दे थी। जैसा कि एक मुद्दा का चर्चा था कि लगभग 4 महीने से 4 साढ़े 4 महीने से जो लॉकडाउन है और लॉकडाउन की अवधि में कंप्लीट रूप से अगर पूरे भारतवर्ष में अगर कोई शर्म किया है या सामना किया है इस कोरोना का तो वो शिक्षक और प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं। चूँकि सरकार के जितने भी गाइडलाइंस आ रहे हैं वो शिक्षा के अलावा अन्य जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं जिनसे सरकार को कुछ विशेष करके आमदनी आ रही है, आय आ रही है, केवल उन बिंदु पे फोकस करके सरकार अपनी खजाना के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए उन चीज़ों को धीरे धीरे ये कर रही है। क्या मेरा एक सरकार से पूछना है या उनसे एक सवाल है कि क्या इन चीज़ से जैसे मॉल हो या किसी भी कपड़े की दुकान हो या किसी भी जगह पे जितने भी क्राइटेरिया को सरकार ने रखा है क्या उन क्राइटेरिया का अभी फिलहाल पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रही है तो आप एक एक जगह चाहे जिस किसी भी जिले में जो भी मॉल है या किसी भी मंदिर है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे भी इसकी फ़ोटो वायरल हो रही है जिस फोटो के माध्यम से स्पष्ट लगता है कि कहीं भी किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का बात है, शिक्षा से ही सारी चीज़ का विकास हो रहा है। लेकिन आज कोरोना काल में शिक्षा को बिल्कुल गर्दिश और एक निचली दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जिसके कारण आज केवल ये नहीं कि किसी जिला के लगभग हजारों शिक्षक की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष की उन करोड़ों शिक्षक की बात कर रहा हूँ जो आज एक अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद भी एक अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। आज स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान जिसमें लगभग करीब किसी शिक्षण संस्थान में लगभग सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, किसी शिक्षण संस्थान में लगभग 10 लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन हर एक लोगों की रोजी रोटी का सवाल है और सारे लोगों का रोजी रोटी एक शिक्षण संस्थान से या किसी भी संस्थान से, किसी भी कॉलेज से या प्राइवेट स्कूल से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन सारे लोगों के ऊपर सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, चूँकि वहाँ से किसी भी तरह की बात नहीं समझ में आ रही है सरकार को। मैं उनका ध्यान सीधे शिक्षा के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूँ। अगर आने वाले समय में, और हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है, जैसा कि अभी मीटिंग में ऐसा निर्णय हुआ है कि आने वाले 5 तारीख तक अगर गवर्नमेंट की किसी भी दिशा निर्देश इस तरह से कोई गाइडलाइंस कोचिंग संस्थान के द्वारा के लिए अगर नहीं आई, कोचिंग संस्थान खोलने को लेके, तो या तो सरकार पूरे भारत में फिर से पुनः लॉकडाउन करे और या नहीं तो कोचिंग संस्थान को किसी गाइडलाइंस पे खोलने के लिए ये करे, ताकि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने रोजी का। मांग स्पष्ट है कि एक तरफ सरकार कहती है कि कोरोना एक महामारी है, उसके साथ हमें जीना होगा, उसके साथ हमें मरना होगा। दूसरी तरफ सरकार ने सारे चीज़ों को एक एक करके खोल दिया निम्न गाइडलाइंस के तहत, और वो गाइडलाइंस कहीं भी हमको लगता है कि फॉलो नहीं हो रहा है, चाहे वो मॉल्स की बात करें या मंदिर मस्जिद की बात करें या अन्य सेक्टर की बात करें। लेकिन अभी तक कोरोना काल में शिक्षक संस्थान के तहत एक भी गाइडलाइन सरकार ने नहीं जारी किया है। ये मानता हूँ हम लोग के जितने भी सारे शिक्षक संस्थान हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ना जाने कितने शिक्षक संस्थान इसमें आत्महत्या भी कर रहे हैं, कितने बेरोजगार है, कितने के घर में प्रॉब्लम है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कोई ना कोई एक गाइडलाइन जारी करके 5 तारीख तक में शिक्षा पे कोई एक गाइडलाइन जारी करे और उसके तहत जो है कोचिंग संस्थान को खोलने की कृपा करें। क्या नाम हुआ आपका? अन्यथा पूरे भारत में फिर से लॉकडाउन कर दे, जो स्थिति थी वही बनी रहे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार दास, रिजल्ट मेकर, मधेपुरा।